1 जुलाई से लागू हो जाएंगे ये 3 नए आपराधिक कानून। क्या आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं होंगी खत्म? जानिए क्या कहते हैं ये 3 नए आपराधिक कानून। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या है विशेष प्रावधान? नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। अब तक देश में ब्रिटिश काल से ही लागू 3 आपराधिक कानून थे। उन्हें बदलकर नए क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। पुराने तीनों आपराधिक कानूनों की बात करें तो उसमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल थे। अब 1 जुलाई से इन तीनों कानून के बदले जो नए क्रिमिनल लॉ लागू होंगे वे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए शामिल है। इन नए आपराधिक कानून के लागू होते ही पुराने आपराधिक कानून अब इतिहास बन जाएंगे। हालांकि जिन लोगों पर 1 जुलाई से पहले क्रिमिनल लॉ के तहत अपराध दर्ज है उन पर पुराने वाले क्रिमिनल लॉ ही लागू होंगे। जिन लोगों पर 1 जुलाई से आपराधिक कानून मुकदमे दर्ज होंगे उन पर नए आपराधिक कानून लागू होंगे। यदि घटना 1 जुलाई से पहले की है और गलती से भी नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया हो तो पीड़ित को सबसे ज्यादा परेशानी का इसमें सामना करना पड़ सकता है। उसे न्याय मिलने में देरी हो सकती है। यहाँ तक कि इस मुकदमे को अदालत भी रद्द कर देगा। साथ ही इस घटना के एफआईआर को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित को एक बार फिर से नए सिरे से एफआईआर दर्ज करवाना होगा और एफआईआर पुराने कानून में ही दर्ज होंगे क्योंकि घटना 1 जुलाई से पहले की थी। हालांकि नए कानून में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा सख्त रखी गई है। लागू हुए ये 3 नए आपराधिक कानून के क्या मुख्य बिंदु होंगे, इसमें आपका क्या अधिकार होगा और किस तरह से ये काम करेगा, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इस नए आपराधिक कानून के तहत बिना गिरफ्तारी किए पुलिस अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी। इससे अब फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा घटनाओं की रिपोर्ट अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी। पीड़ित को या घटने से संबंधित व्यक्ति को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं होगी। वे संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी घटना की रिपोर्ट कर सकेंगे। इससे रिपोर्टिंग तो आसान होगी ही, साथ ही मामले में त्वरित कार्रवाई भी हो सकेगी। इसके अलावा व्यक्ति चाहे तो किसी भी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। साथ ही पीड़ित को एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का भी अधिकार होगा ताकि कानूनी प्रक्रिया में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यदि किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो वो अपने गिरफ्तारी की जानकारी या अपने स्थिति की जानकारी अपने इच्छा के अनुसार रिश्तेदार, दोस्त या अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है। साथ ही गिरफ्तारी की जानकारी को पुलिस थानों और जिला मुख्यालय में प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और उनके दोस्तों को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके। गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थल का दौरा करना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा। इस दौरान साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसे रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया के समय वीडियोग्राफी जरूरी होगी। नए कानून के तहत अब महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हुए सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। दर्ज की गई रिपोर्ट में क्या अपडेट है, इसकी जानकारी पीड़ित चाहे तो 90 दिनों के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इनका उन्हें पूरा अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के प्रति कोई अपराध हुआ है, इस दौरान वे किसी भी अस्पताल में अपना निःशुल्क प्राथमिक उपचार करवा सकते हैं। इसका भी पीड़ित को अधिकार दिया गया है। महिलाओं के साथ हुए अपराध में वे अपने बयान महिला मजिस्ट्रेट को ही दर्ज करवाएगी। इसी स्थिति में यदि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो महिला की उपस्थिति में ही पुरुष मजिस्ट्रेट के पास भी बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। बलात्कार जैसे मामले में बयान दर्ज करने के समय ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके अलावा महिला, 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति व विकलांग चाहे तो अपने घर पर भी पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। लागू हुए ये 3 नए आपराधिक कानून कितने सही हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।